गांव की पगडंडियों पर जब सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता है तो सबसे पहले रामलाल की झोपड़ी से उठने वाला धुआं ये बताता है कि आज का संघर्ष शुरू हो चुका है। रामलाल, जिसके चेहरे की झुर्रियों में उम्र से ज्यादा गरीबी की दास्तान लिखी थी, इस छोटे से परिवार का अकेला बरगद था। रामलाल महज एक मजदूर नहीं बल्कि अपने उसूलों का पक्का इंसान था। उसके पास धन तो नहीं था, पर स्वाभिमान इतना कि जमींदार के सामने भी आंखें झुकाकर नहीं बल्कि सच बोलकर बात करता था। बिंदिया, रामलाल के स्वर्गीय बेटे की पत्नी, घर की लक्ष्मी, जो सुबह 4 बजे उठकर चक्की पीसती थी। उसके हाथों की चूड़ियां शायद कभी जोर से नहीं खनकी, क्योंकि पति के जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया अपने बेटे और ससुर की सेवा में सिमट गई थी। छोटू, 8 साल का एक चंचल बालक, उसकी आंखों में वो चमक थी जो अक्सर गरीबी की धूल में खो जाती है। उसे शहर की गाड़ियों का शोर और ढाबों से आने वाली खुशबू अपनी तरफ खींचती थी। बिंदिया, अरे ओ बिंदिया, जरा थोड़ा सा गुड़ दे देना। आज चौधरी के खेत में 2 कोल्हू ज्यादा चलाने हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा, पर मन कह रहा है कि आज थोड़ा और कमाना है। बापू, आप अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते? कल रात भी आपको जोर की खांसी उठी थी। ये गुड़ तो मैं दे दूंगी, पर क्या आज आप आराम नहीं कर सकते? थोड़ा सा ही तो अनाज बचा है, 2 दिन चल जाएगा। अनाज की बात नहीं है बेटी, बात आज उस वादे की है जो मैंने छोटू से किया था। कल रात वो सोते सोते बड़बड़ा रहा था, कह रहा था कि उसे वो लाल वाली मुर्गी खानी है जिसे शहर के लोग तंदूरी कहते हैं। मैं उसकी आंखों में वो लाचारी नहीं देखना चाहता जो मैंने अपने जवान बेटे की आंखों में देखी थी। काका, क्या सच में क्या आज हमारे घर में भी शहर वाला खाना बनेगा? सुखिया कह रहा था कि वो बहुत महंगा होता है, हम जैसों के बस की बात नहीं। सुखिया से कहना कि मूंगफली खाकर बादाम का स्वाद नहीं बताया करते। तू बस इंतजार कर, तेरा काका आज तेरे लिए वो तंदूर लगाएगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। दोपहरी का सूरज जब सिर पर चढ़ता है तो गांव के खेत आग उगलने लगते हैं। रामलाल चौधरी साहब के गन्ने के खेत में काम कर रहा था। गन्ने की सूखी पत्तियां उसके हाथों को छील रही थी, लेकिन उसे दर्द नहीं, सिर्फ छोटू का मुस्कुराता चेहरा याद आ रहा था। तभी वहां से सुखिया गुजरा, हाथ में हुक्का लिए और चेहरे पर कुटिल मुस्कान। अरे रामलाल भाई, इस उम्र में इतनी भाग दौड़? सुना है कल शहर गए थे तंदूरी मुर्गे का भाव पूछने। अरे भाई, हम तो ठहरे सूखी रोटी वाले लोग, ये रईसों वाले चौंचले हमें शोभा नहीं देते। क्यों अपनी हड्डियां गला रहे हो? सुखिया, हड्डियां तो वैसे भी मिट्टी में मिल जानी है, पर अगर जीते जी अपने बच्चे की एक छोटी सी हसरत पूरी ना कर सका तो ये मजबूत कदकाठी किस काम की? जिसे तुम चौंचले कह रहे हो वो मेरे पोते का सपना है। सपना? अरे रामलाल, सपने औकात देखकर देखे जाते हैं। कल को तेरा पोता कहेगा कि उसे हवाई जहाज में उड़ना है तो क्या आसमान में सीढ़ी लगाओगे? गरीब का बच्चा अगर पनीर की खुशबू भी ले ले तो उसका पेट खराब हो जाता है। ये तंदूरी चिकन तेरी 1 महीने की कमाई निकल जाएगा। सुखिया की बातें जहर की तरह हवा में घुल रही थी। पास खड़े दूसरे मजदूर भी रुक गए। रामलाल ने फावड़ा जमीन पर पटका और सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गुस्सा नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास। औकात की बात मत कर सुखिया। जो इंसान पसीना बहाना जानता है वो अपनी औकात खुद लिखता है। तू हुक्का पी और दूसरों की थाली गिन। मैं मेहनत करूंगा और अपने पोते को वो हर चीज खिलाऊंगा जो उसे खुश करे। रही बात महंगाई की, तो याद रखना, मेहनत के सिक्कों की खनक शहर के नोटों से ज्यादा होती है। तभी खेत के मालिक चौधरी साहब अपनी भारी आवाज के साथ वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक मोटी लाठी थी और चेहरे पर जमींदारी रौब। ये क्या पंचायत लगा रखी है यहाँ? काम बंद क्यों है? रामलाल, क्या बात है? आज हाथ कम और जुबान ज्यादा चल रही है। नहीं चौधरी साहब, काम तो चल रहा है। बस सुखिया भाई को बता रहा था कि आज मैं रात की पाली भी करूंगा। अगर आप इजाजत दें तो बाजार वाली गोदाम की बोरियां भी आज ही ढो दूंगा। रात की पाली? अरे पागल हो गया क्या? दिन भर धूप में तपा है, रात को तेरी कमर जवाब दे जाएगी। ऐसा क्या खरीदना है तुझे? साहब, घर में एक छोटा सा उत्सव है, बस उसी की तैयारी है। चौधरी साहब सख्त जरूर थे, लेकिन रामलाल की ईमानदारी के कायल थे। उन्होंने हामी भर दी। उस रात जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, रामलाल गोदाम की भारी बोरियां अपनी पीठ पर लाद रहा था। हर बोरी के साथ उसकी सांसें फूल रही थी, पर हर कदम उसे उस तंदूरी चिकन के करीब ले जा रहा था।
सूरज की पहली किरण अभी गांव के पेड़ों की चोटियों को छू भी नहीं पाई थी कि रामलाल ने अपनी पुरानी साइकिल उठा ली। रात भर बोरी ढोने की वजह से उसकी कमर में एक टीस उठ रही थी, लेकिन उसकी जेब में रखे उन सिक्कों और मुड़े तुड़े नोटों की गर्मी उस दर्द पर मरहम का काम कर रही थी। वो शहर की ओर निकल पड़ा, जहां महंगी गाड़ियों के धुएं में गरीबों की आवाज अक्सर घुट जाती है। शहर पहुंचते पहुंचते रामलाल का कुर्ता पसीने और धूल से सन चुका था। वो आलीशान तंदूर पैलेस के सामने खड़ा हुआ। वहां से आती भुने हुए मांस और मक्खन की खुशबू ने एक पल के लिए उसे भी लुभाया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका स्वाभिमान उसे पीछे खींचने लगा। ए बूढ़े, कहाँ घुसा आ रहा है? ये भीख मांगने की जगह नहीं है, पीछे की गली में जा। बेटा, भिखारी नहीं हूँ, मजदूर हूँ। अपने पोते के लिए वो लाल वाला तंदूरी लेने आया हूँ। देखो, मेरे पास पूरे पैसे हैं। उसने अपनी धोती की गांठ खोली और पसीने से भीगे हुए 5-10 के नोट और चिल्लर काउंटर पर रख दिए। होटल का मैनेजर, जो सफेद कमीज और टाई पहने बैठा था, उसने घृणा से उन नोटों को देखा। अरे, ये क्या गंदा कचरा मेज पर रख दिया। यहाँ एक प्लेट की कीमत तेरे इन सिक्कों से कहीं ज्यादा है, और फिर ये गंदे नोट, इनसे बदबू आ रही है। चलो बाहर निकलो यहाँ से, हमारे ग्राहक तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। साहब, नोट पसीने से भीगे हैं, गंदगी से नहीं, मेहनत की कमाई है। मेरे बच्चे ने आज तक इस चीज का स्वाद नहीं चखा। थोड़ा कम दे दो, पर दे दो साहब। इसे बाहर निकालो और इसके सिक्के सड़क पर फेंक दो। यहाँ वीआईपी लोग आते हैं, इसे नहीं। वेटर ने रामलाल का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर धकेल दिया। रामलाल के सिक्के सड़क की धूल में बिखर गए। शहर की भीड़ में कोई नहीं रुका उन सिक्कों को उठाने के लिए। रामलाल ने सिक्के बटोरे और खड़ा हो गया। उसने होटल की ओर नहीं देखा, बल्कि सामने की एक छोटी सी किराने की दुकान की ओर गया। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। अगर ये हमें अपने आलीशान होटलों में बैठने नहीं देंगे तो क्या हुआ? मैं अपनी झोपड़ी को ही होटल बना दूंगा। मेरा तंदूर इनके लोहे के डब्बों से ज्यादा गर्म होगा। उसने उन पैसों से आधा किलो कच्चा चिकन खरीदा, थोड़ा दही, लाल मिर्च और घर में इस्तेमाल होने वाले कुछ मसाले लिए। उसने पैसे चुकाए और दुकानदार ने उसे सम्मान से सामान दिया। काका, परेशान मत हो, शहर के शीशे अक्सर अंधे होते हैं। आप घर जाकर खुद पकाओ, उसका स्वाद होटल से भी अच्छा होगा। रामलाल जब गांव लौटा तो उसके पैर थके हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नई जिद थी। रामलाल ने आते ही अपनी धोती कसी और घर के पीछे वाली क्यारी से लाल मिट्टी खोदनी शुरू की। बापू, आप ये क्या कर रहे हैं? शहर से कुछ लाए नहीं क्या? और ये मिट्टी क्यों खोद रहे हैं? बेटी, आज मैं वो चूल्हा बनाऊंगा जो शहर के इंजीनियर भी नहीं बना सकते। तू बस लकड़ियां तैयार रख और मसालों को सिलबट्टे पर पीसना शुरू कर। रामलाल ने मिट्टी में भूसा मिलाया और उसे अपने हाथों से गूंथकर एक गोल घेरा बनाया। उसने जमीन के अंदर एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे मिट्टी से लीप दिया। ये था गरीब का तंदूर। शाम होते होते जब सूरज ढल रहा था, रामलाल ने उस गड्ढे में बबूल की सूखी लकड़ियां सुलगा दी। देखते ही देखते झोपड़ी के पीछे से लपटें उठने लगी और धुआं आसमान को छूने लगा। खुशबू जब पूरे मोहल्ले में फैली तो सबसे पहले सुखिया अपनी आदत के मुताबिक दीवार से झांकने लगा। अरे रामलाल, ये क्या कर रहा है? तूने तो आग लगा दी। और ये कैसी गंध है? क्या सच में मुर्गी पका रहा है? हाँ सुखिया भाई, आज छप्पर के नीचे भी वही पकेगा जो महलों में पकता है, पर इसमें जहर नहीं, प्यार मिला है। आना चाहो तो आ जाना, पर तंज घर छोड़कर आना। तभी वहाँ से चौधरी साहब अपनी शाम की सैर पर निकले। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि उनके कदम रुक गए। रामलाल, ये क्या करिश्मा है? तेरे इस मिट्टी के गड्ढे से ऐसी खुशबू आ रही है जो मेरी शहर वाले बंगले के बावर्ची खाने से भी नहीं आती। क्या पक रहा है यहाँ? चौधरी साहब, बस अपने पोते की एक इच्छा पूरी कर रहा हूँ। ये गरीब का तंदूर है साहब, जिसमें पसीने की आंच लगी है। बिंदिया ने सिलबट्टे पर पिसा हुआ ताजा मसाला, दही और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर चिकन तैयार किया था। रामलाल ने उसे सीकों में पिरोकर दहकते हुए अंगारों के ऊपर रखा। जब मांस की बूंदें अंगारों पर गिरती तो एक ऐसी सौंधी खुशबू उठती जो पूरे गांव को मदहोश कर रही थी। काका, देखो, ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने सपने में देखा था। नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा चमक रहा है। जब वो तंदूरी चिकन पककर तैयार हुआ तो रामलाल ने उसे एक बड़े से केले के पत्ते पर सजाया। साथ में बिंदिया ने चूल्हे की ताजा रोटियां और पुदीने की चटनी रखी। पूरा परिवार जमीन पर बैठा। पहली बाइट लेते ही छोटू की आंखों में जो खुशी थी वो करोड़ों रुपयों से ज्यादा कीमती थी। बेटा, याद रखना, स्वाद मसालों में नहीं, मेहनत और नियत में होता है। आज हमने शहर को नहीं हराया,
अपनी गरीबी की लाचारी को हराया है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और KRKJI कार्टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।